हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे अपने कोर्स का। हमने 11 लेक्चर पहले ही कवर कर लिए थे और जो है अब हम 12वां लेक्चर अपना कवर करेंगे। ठीक है, 11वें लेक्चर में मैंने ये असाइनमेंट्स दिए थे आप लोगों को। लूप्स हमने पढ़े थे, लूप के टाइप्स हमने पढ़े थे और मैंने लूप्स के रिलेटेड आपको फिर असाइनमेंट भी दे दिया था। ठीक है, तो अब 12वें लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि ये एक छोटा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं HTML के साथ, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। लेक्चर हमारा 12 है और हमने पहले मैं HTML से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर हमने 12 PHP कोर्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और हमने बॉडी में क्या किया कि PHP हमने ऑन किया और हमने PHP ऑन किया और हमने PHP बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके हमें क्या सीखना है, ब्रेक। ठीक है, और क्या सीखना है, कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू हमें सीखना है। ठीक है, और जब आपको याद होगा कुछ लेक्चर आप पीछे चले जाएं तो हमने स्विच केस में ब्रेक पढ़ा था। मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, स्विच SW यहाँ पे जब हम कर लेते हैं तो ये देखें, ये ब्रेक क्या करता है, ये इस लूप से बाहर निकलने के लिए ये ब्रेक यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वैल्यू ठीक हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू अब ऊपर वाले वेरिएबल के साथ मिल गया, तो इसके नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और ये फिर जो स्टेटमेंट है ये ब्रेक हो जाएगा और नीचे वाली कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, नीचे वाली कोई भी स्टेटमेंट चेक नहीं होगी, बस ऊपर वाला ही सिर्फ चेक होगा क्योंकि ब्रेक आ गया बीच में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक का वही कॉन्सेप्ट है। अब कैसे कर यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चले आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू PHP। ओके, आ गया खुद ही। ये भी मैं खोल लेता हूँ वेबसाइट और ये वेबसाइट भी मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रेक स्टेटमेंट अर्लियर इन चैप्टर, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी जंप आउट ऑफ द लूप। मतलब लूप से आप लोग जंप करने के लिए ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये कहा गया है कि ये फॉर लूप में इस्तेमाल होता है मोस्टली जो ब्रेक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब क्योंकि लूप से ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लूप से निकलने के लिए, तो इसने क्या किया है, एक फॉर लूप लिया है। फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। ठीक है, फॉर लूप यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या है, फॉर लूप है। और फिर इसने दूसरी इफ़ कंडीशन दी है फॉर लूप में, कह रहा है कि इफ़ x $x इज इक्वल टू 4, जब x का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर हो तो यह इस लूप से जंप कर ले। ठीक है, वरना क्या करे, नहीं तो ये चलता जाएगा। ठीक है, मतलब अब ये सबसे पहले आया, इसने चेक किया $x इज इक्वल टू 4, नो, क्योंकि सबसे पहले तो ज़ीरो के इक्वल है, तो पहले आएगा यहाँ पे ज़ीरो प्रिंट करेगा क्योंकि $x की वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद ऊपर जाएगा और अब चूँकि अब ये $x प्लस हो चुका है, अब डॉलर की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो $1 हो जाएगा। और 1 लेस देन 10 है, सही है, और प्लस x प्लस और फिर यहाँ पे चेक होगा $x जो इसकी अब वैल्यू 1 हो चुकी है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 4 नहीं, 1 4 के बराबर नहीं है। जब तक ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा तब तक ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला स्टेटमेंट रन होता जाएगा। जब भी ये $x इज इक्वल टू 4 के हो गया, जब इसकी $x की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होती है ना हर इटरेशन में, तो ये जब 4 के इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर ये ब्रेक लग जाएगा इस पर। ठीक है, उसके आगे नहीं चलेगा ये स्टेटमेंट। अभी आप लोगों को मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर नंबर 11 है, ये लेक्चर 12 पे चले जाते हैं। ठीक है, द नंबर इज़ 0, द नंबर इज़ 1 एंड द नंबर इज़ 2, द नंबर इज़ 3।
नंबर इस 4 पे नहीं गया। उसकी वजह यह है कि जब नंबर 4 हो गया तो ब्रेक चल जाएगा, वरना इसको क्या करना था, एटलीस्ट ये 10 दफ़ा इटरेटेड हो, इटरेशन पूरा करता 10 दफ़ा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 अप टू 9 कर लेता। लेकिन चूँकि हमने ये स्टेटमेंट दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, अब देखें कितनी दफ़ा होगा, अब हमें 10 दफ़ा ये मिलेगा, 1 2 3 4 5 10 दफ़ा। अब मैंने इफ़ की कंडीशन दे दी है, तो इसने क्या किया है, इसने जब ये 4 इसको वैल्यू मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, तो ये यहाँ पे बंद कर देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है ये। अब इसकी डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी हुई थी। डेफिनेशन कौन सी है, डेफिनेशन ये है कि ये जो है लूप से निकलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, कैन आल्सो बी यूज्ड या कैन बी यूज्ड टू जंप आउट द ऑफ ए लूप, ठीक है। लूप से जंप कर लेने के लिए यूज़ होता है, और लेकिन मेरे ख्याल में हाँ सही है, ठीक है। और वहाँ से भी कैन आल्सो सही है, क्योंकि ये स्विच केस में भी यूज़ होता है ब्रेक। तो ब्रेक हर जगह पे ब्रेक लगाने के लिए काम आता है। हमारे डेली लाइफ में भी हम अगर बाइक पे जा रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे वो बस गाड़ी खड़ी हो जाएगी, उसके बाद आगे नहीं चलेगी, ठीक है। जो भी उसकी चीज़ होगी वो उस चीज़ को बुला देगी और फिर वहाँ से निकल जाएगी, उस लूप से निकल जाएगी। अगर हमने लूप में ब्रेक यूज़ किया है या हमने स्विच केस में ब्रेक यूज़ किया है, जब कंडीशन सही होगी तो उस पर फिर ब्रेक लग जानी है, क्योंकि नीचे ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अब अगर हम लोग स्विच के इस पर कंटिन्यू पे चले जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिफरेंस को आपको एक थोड़ा दिखा लेता हूँ। कहते हैं द ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ आर यूज टू स्किप द इटरेशन ऑफ द लूप, मतलब ये दोनों जो है इटरेशन को स्किप करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। इटरेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस इटरेशन को मतलब जो एक लूप चल रहा है उसके इटरेशन को, उसकी बारियों को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, स्किप करने के लिए यूज़ होता है। दीज कीवर्ड्स आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द होल इटरेशन ऑफ ए लूप वेयर एज कंटिन्यू स्किप्स द करंट इटरेशन, ठीक है। अब ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों इटरेशन को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्किप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कह रहे हैं, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द होल, अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करूँ, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द होल इटरेशन ऑफ ए लूप वेयर एज कंटिन्यू स्किप द करंट इटरेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो होल इटरेशन है, जैसे इस 4 के बराबर हो गया तो इसने ये पूरा जो कंप्लीट इटरेशन है वो छोड़ दिया, ठीक है। बल्कि अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा था, ठीक है, कंटिन्यू हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल, इसी पे मैंने कंटिन्यू लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब 4 के बराबर होगा तो क्या करेगा, ये जस्ट 4 को स्किप करके फिर 5 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 5 6 7 जब तक वो कंडीशन चलती रहेगी। अब मैं करके दिखा देता हूँ, 0 1 2 3 4 उसने स्किप कर दिया क्योंकि 4 कंडीशन में लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि 4 क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इटरेशन ऑफ ए लूप वेयर एज कंटिन्यू स्किप्स द करंट इटरेशन। कंटिन्यू क्या करेगा, जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन में लिखी है सिर्फ उसको स्किप करेगा, फिर बाकी को फिर से कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो ये इनमें जो मेन डिफरेंस है ये है। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका अब एग्जांपल नीचे आप लोगों को फिर दूसरा दे देता हूँ, और एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यू, ठीक है। अब ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कंटिन्यू दे देता हूँ, सही हो गया। तो अब मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास ये पहले ही पड़ा रहे, ठीक है। इसको हमने कर दिया, ये ब्रेक कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू में 4 स्किप हो गया। अब दूसरा अब डिफरेंस अगर देखें, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द होल लूप अर्ली वेयर एज द कंटिन्यू ब्रिंग द नेक्स्ट स्टेशन अर्ली। मतलब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो जैसे ही ट्रू होती है तो पूरा जो उसकी पूरी जो लूप है वो टर्मिनेट कर देता है, जबकि कंटिन्यू क्या करता है, जो उसकी नेक्स्ट इटरेशन होती है जो कंडीशन में ट्रू होती है सिर्फ उसको स्किप करती है। इन ए लूप for switch, break acts as a terminator for case only, whereas continue to acts as a terminator for case and skip the current iteration of the loop।
मतलब ये कह रहा है कि स्विच में भी ऐसे है कि ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है इसके पूरे केस को, और जो कंटिन्यू है वो क्या करता है, सिर्फ उसी इटरेशन को छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से जो एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे इसने ब्रेक का एग्जांपल दिया है। उसके बाद इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पे लूप में, और लूप के अंदर इसने स्विच केस यूज़ किया है, और स्विच केस के इसने अंदर जो है कंटिन्यू वगैरह सारे यूज़ किए हैं। अब हम इस कोड को भी एक दफ़ा लेके रन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसने रन किया। मैं इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब इसने क्या किया है, नेक्स्ट जो कोड इसने लिया है उसमें इसने कंटिन्यू भी इस्तेमाल किया, ब्रेक भी इस्तेमाल किया, और स्विच केस भी इस्तेमाल किया। अब हम इस एग्जांपल को अगर हम समझने लग जाएं तो हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरा कोड कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे फॉर लूप है, $i एक हमने सपोज किया इक्वल टू 10 है, और इस स्टार्ट 10 से होता है। ठीक है, और i लेस दैन इक्वल टू 15, जब 15 या 15 से कम हो तो i प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो जब तक 15 होता रहेगा तब तक ये 15 या 15 से कम हो तब तक ये चलता जाएगा। ठीक है, i प्लस प्लस होता रहेगा। फिर i यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहले वैल्यू i की क्या है, 10 है, तो ये i की वैल्यू 10 हो गई, तो इको 10 है, उसके बाद ब्रेक कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या ब्रेक कर दो, मतलब इसका क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, देख लेते हैं क्या आ जाती है वैल्यू। अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो कहता है 10। ठीक है, उसके बाद ये अगर जो है ब्लो स्विच एंड i इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये इक्वल टू 10 हुआ क्योंकि ये केस सही हो गया। उसके बाद ब्रेक लगाए, ब्रेक के बाद कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ है, अगर हम इसको नीचे कर लें, नीचे कर लें, नीचे कर लें, नीचे कर लें। ठीक है, नीचे ये केस पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ ये सारे जो नीचे वाले केस हैं कंटिन्यू पे नहीं गया ये। ठीक है, कंटिन्यू वगैरह पे नहीं गया ये, इसने नीचे जो ये है ये इसने कर दिया बिलो स्विच एंड i इज इक्वल टू क्या, i इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। मतलब एक तो 10 ये करेक्ट हुआ। ठीक है, एक को 10 हुआ, केस 10 पूरा हुआ, तो इसने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुए क्योंकि ब्रेक लग गया। अब क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट एक दफ़ा हो गई, अब ये ऊपर जाएगा, अब i प्लस प्लस हो गया, अब i की वैल्यू 11 हो गई। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब ये 11 वाला एग्जीक्यूट होगा। 11 वाला जैसे एग्जीक्यूट हुआ इसने कंटिन्यू 2 कर दिया है। ठीक है, कंटिन्यू 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, अब देख लेते हैं कंटिन्यू। अब जब से ही कंटिन्यू 2 हुआ है तो क्या हुआ, जो जो 11 नंबर था, स्टेटमेंट था 11 नंबर, यहाँ पे केस नंबर 11, जैसे ही वो 11 नंबर मैच हुआ, i की वैल्यू जो है जब 11 नंबर हुई ये केस से मैच हुआ। हालांकि यहाँ पे कोई कोड ब्लॉक होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक नीचे होना चाहिए था, पर ऐसा कोड ब्लॉक नहीं था, ना कोई ब्रेक था। यहाँ पे कंटिन्यू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ से जंप लगाना है, यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, इसने इस सारे केस को स्किप करना है। इसने क्या कर दिया, केस को स्किप कर दिया, पूरे केस को स्किप करके ये कहाँ चला गया, ये डायरेक्ट पूरे कोड को स्किप करके इसने, उसके बाद ये चला गया फिर से यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया फिर से। इवन इसने स्किप इतना ऐसे किया, इसने ऐसे स्किप किया कंटिन्यू टू, ये 11 वाले ने ऐसे स्किप किया कि ये जो नीचे हमारे पास लिखा हुआ है इको वाला, ये भी नहीं हुआ, ये भी रन नहीं हुआ। वरना ये है कि देखें यहाँ पे, वरना यहाँ पे कुछ तो लिखा होता कि जो है ये बिलो स्विच एंड i इज इक्वल टू 11, ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि ये इसमें कंटिन्यू लिखा हुआ था। ठीक है, अगर मैं इस कंटिन्यू टू को हटा के सिर्फ कंटिन्यू लिख दूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, तो इससे क्या कह रहा है कि डिड यू मीन टू यूज़ कंटिन्यू टू, मतलब आपका मतलब ये कि कंटिन्यू टू यूज़ होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल गलती हो गई, कंटिन्यू टू हमें यूज़ करना है तो हमने कंटिन्यू टू लिखा है। ठीक है, तो वो पूरा जो स्टेटमेंट है वो 11 वाला वो मिस हो गया। तो उसके बाद अब फिर से ऊपर गए, फिर i जो इज इक्वल टू हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस था, फिर i इज इक्वल टू 12 हो गया, और i लेस देन 15 है, 12 अब है, 12 पे यहाँ आएगा, तो यहाँ इसको इको करेगा 12 को, और फिर ब्रेक कर देगा,
फिर नीचे आएगा, फिर इसको करेगा प्रिंट उस तरीके से। फिर अब उसकी 14 हो गई है वैल्यू, अब 14 पे आएगा और वो 14 को वो 14 में फिर से उसे कंटिन्यू 2 मिला हुआ है, मतलब ये 14 वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर 15 होगा, मतलब 11 और 14 जो है इसने स्किप कर दिया, कंटिन्यू कर दिए। तो ये देखें 2 वैल्यू यहाँ पे नहीं है, बाकी चीज़ें सारी प्रिंट हो रही हैं। तो ये एक एग्जांपल है ब्रेक का और स्विच का और कंटिन्यू का। मतलब स्विच में हम लोग कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हैं और फिर स्विच हम लोग फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्विच के और उसके अलावा कंटिन्यू ब्रेक का भी समझा गया होगा, और फॉर लूप में इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद स्विच में इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझाई होंगी। और मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे देता हूँ। इसका आपको असाइनमेंट ये है कि आप लोग जो है राइट ए सिमिलर प्रोग्राम विच यूजेस फॉर लूप स्विच केस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ठीक है। काइंडली डोंट कॉपी अबोव program and just try to understand everything yourself, ठीक है। if you are facing any issue related to the understanding of the code, kindly let me know as I can help you more about it, thank you, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। ये असाइनमेंट है आप लोगों की 12वीं क्लास की, ठीक है। और इसी के साथ ही हम लोग ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग एक नए लेक्चर 13वें लेक्चर के साथ मिलेंगे, उसमें हम एरेज वगैरह को कवर करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।